अस्सलाम वालेकुम। हम कश्मीर आए हुए थे तो वसीम बदामी जो है वो उनसे मुलाकात हुई। मेरी पहली भी उनसे याद अल्लाह है मुझसे बहुत छोटे हैं, मेरे बेटों की तरह है, लेकिन वैसे मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ और एहतराम इसलिए इनके कंटेंट की वजह से और इनकी जो अल्लाह ने शख्सियत दी है। अच्छा वसीम, एक सवाल है, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उसका बहुत ही इनअप्रोप्रिएट आदमी हूँ जवाब देने के लिए, मगर वो सवाल मेरा भी है और बड़ा एक जनरलाइज सवाल है। ये बताएं कि इन हालात में पाकिस्तान को महीने बाद कहाँ देखते हैं, 6 महीने बाद कहाँ देखते हैं, साल बाद क्या देखते हैं? अच्छा, मैं भी सूरत हाल से गुजरता हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे थे जी वो अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा और जैसे मैं कहता हूँ कि देखिए जी मेरा ख्याल, वो कहता हो जी आप तो पता ही है तुझे सानू नहीं दस रहे तो सर, लेकिन ये कि मायूसी अच्छी बात नहीं है, कहते हैं गुनाह कुफ्र है, लेकिन सच भी बोलना चाहिए। तो मुझे कम से कम शॉर्ट टर्म में मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल आएंगे हम? सर मुझे लगता है इकोनॉमिक क्राइसिस का, मुझे ऐसा लगता है कि बस द वर्स्ट इज ऑलमोस्ट ओवर। इसका मतलब ये कि अभी जब हम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी हमने IMF किया है, यानी कर रहे हैं, उसके बाद एक लहर प्रॉपर और आएगी महंगाई की, प्रॉपर एक लहर और आएगी। उसके बाद मुझे लगता है कि चीज़ें आसान नहीं होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम हमने अपना बिल्कुल लोएस्ट है वो टच कर लिया। लेकिन मुझे लगता है इकोनॉमी के लिए अनसर्टेनिटी से बुरी कोई चीज़ नहीं है। वो अनसर्टेनिटी चूंकि मैं अगले 4-6 माह में खत्म होता नहीं देखता, इसलिए मैं इकोनॉमी को बेहतरीन हालात में नहीं देखता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वर्स्ट इज ओवर। अच्छा, मैं वसीम एक छोटा सा आपसे मदद लेना चाहता हूँ। एक आदमी दफ्तर में क्लर्क है और एक चपड़ासी है, और या एक उस्ताद है स्कूल, प्राइमरी स्कूल में, अपने सारे तजुर्बे के साथ, क्योंकि आपका ताल्लुक आपके प्रोफेशन की वजह से उन तमाम जगहों पर है जहाँ से इल्म और वहाँ इंफॉर्मेशन मौजूद है, और फिर आपकी अपनी असेसमेंट भी है। कोई ना आम आदमी को बताएं कि वो जो उस क्राइसिस में करे क्या, अपने एटीट्यूड में क्या चेंज लेके आए कि इस क्राइसिस में से निकल जाए। अच्छा सर, एक तो मुझे लगता है, पता नहीं शायद बड़ी पॉपुलर बात ना हो कहने को, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि रवैयों में भी तब्दीली की जरूरत है। इससे शायद कोई टेंजेबल इफेक्ट ना है हमारी जिंदगी में कि जी रवैया आप जरा अपने नर्म कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जेब में 2 पैसे ज्यादा आ जाए, लेकिन जो इतनी ज्यादा एक तलखी और टॉक्सिसिटी है ना, कि जिसमें मेरा आपसे जो कि नजरियाती इख्तिलाफ है, तो मैं आपसे बात भी करना मुनासिब नहीं समझता, और जहां एक राय मेरी है जिसको मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूँ कि मेरा हक है कि मैं एक राय रखूं, लेकिन एग्जैक्टली ये हक मैं आपको देने को तैयार नहीं। तो अगर आपकी राय मेरे से बरक्स है, तो इसका मतलब या आप बिके हुए हैं, या आप ने किसी से पैसे लिए हैं, या आप कोई एजेंट है किसी के। ये मेरा ख्याल है, अगर एक अपनी राय पे कायम रहते हुए, मैं किसी नहीं कर अपनी राय तब्दील करें, अपनी राय पे कायम रहते हुए तलखियों से एक एक कदम पीछे हटेंगे ना, तो मुझे लगता है थोड़ा तो जो हब्स का माहौल है ना, कम से कम वाइब्स बेहतर होंगी, तो उससे वी विल फील बेटर। मुझे ऐसा मैं आपकी बात को बिल्कुल एक सादा अल्फाज में ये कहूँ कि भाई, इमरान खान ने अपनी कब्र में जाना है, नवाज शरीफ ने अपनी कब्र में जाना है। हो सकता है मैं इमरान खान का हामी हूँ या कोई एग्जैक्टली, लेकिन हम उनके हर बात को जस्टिफाई और उसकी वजह से अपने फूफी के भाई से लड़ाई मत ये ना करें, अपनी राय पे बिल्कुल कायम रखें, रहे जिसको वोट देना उसी को दें, लेकिन मुखालिफत ये बैलेट कन्विंस भी करें कि यार नहीं इमरान खान इसलिए अच्छा है, लेकिन ये तलखी, लड़ाई, झगड़ा, गाली, हाँ इससे। और दूसरा ये है कि एक मेरे ज़हन में ख्याल है कि पहले मैं तो उनसे पूछ रहा था कि दूसरा ये कि कुछ कफायत शारी का करें। हम एक ना देखें, बिजली महंगे होने वाली है, आटा रोट महंगी होने वाली है, तो हम कफायत शारी और सादगी वाला कोई ना कोई काम जो है उसको करें। ये बिल्कुल ठीक है। और मैं इसमें ऐड करते हुए ये कि बस मुझे लगता है कि अब वो, यानी हालात ऐसे हैं, क्योंकि अगेन मेरा मुख्तलिफ तबका है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों से बात करके, एक CEO से लेके एक चाय वाले, तो ट्रस्ट में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ना सबका ही मुतासिर हुआ है, सबका। तो मुझे लगता है कि अगर जिनको अल्लाह ने थोड़ी इस्तिताअत दी है ना, वो अपने, उनका भी लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, थोड़ा सा वो खुद कॉम्प्रोमाइज कर लें 10% इजाफी, और उसको ना जरा उन लोगों तक पास ऑन कर दें जिनको रोटी के लाले पड़े, तो मेरा ख्याल है कुछ बेहतर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हम साये को देखें। अगर आपके 4 मुलाजिम हैं, उन मुलाजिमों को देख लें, आप और खैरात ना करें, उन 4 मुलाजिमों का देख लें कि उनको हफ्ते के भर का राशन उनके घर में मौजूद है कि नहीं, तो ये टफ टाइम को हम गुजार लें। और एक और बात है कि चाहे आप इसको थ्योरेटिकल बात भी कहें, मायूस ना हो। हाँ ठीक को बातें है ना, क्योंकि इट विल ओनली मेक थिंग्स वर्स। और दूसरी बात एक और भी है कि दुआ की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करें। दुआ की ताकत को, कभी हमारे बुजुर्ग थे, हम सब लोग मायूसी की बातें कर रहे थे, तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब अल्लाह ताला ने फजल तो कौन रोक सकता है, तो अल्लाह को फजल मांगो। हाँ, तो ये वसीम, थैंक यू वेरी मच। और मैंने ना बिल्कुल ऐसी इनफॉर्मल से आपसे बात कर ली, मैं क्या जवाब। थैंक यू।